वफा के नाम पर जिसने छीन ली जिंदगी, वो कातिल, वो ही मंगेतर, वो ही मासूम चेहरा निकला। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी कातिल बीवी सोनम रघुवंशी का वो खौफनाक मेघालय हनीमून कांड तो आपको याद ही होगा। ठीक वैसा ही रूह कपा देने वाला एक और बेवफाई और कत्ल का घिनौना खेल अब महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है। एक और बेकसूर लड़के की जिंदगी को उसकी ही मंगेतर ने अपने आशिक के साथ मिलकर खत्म कर दी। नमस्कार, मैं हूं खजान। इस रिपोर्ट में हम सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं सुलझाएंगे, बल्कि समाज के उस काले चेहरे को बेनकाब करेंगे जिसे देखकर आज हर माँ बाप का कलेजा कांप रहा है। ये रिपोर्ट उन माता पिताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है जो बच्चों की मर्जी के खिलाफ उन पर शादियां थोप देते हैं, और उन लड़कियों के लिए भी एक कड़ा सबक है जो किसी की जान को खिलौना समझ लेती हैं। तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी कहानी है। पुणे के गोहेंजू के रहने वाले 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल अपनी फैमिली की रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। नौजवान, कामयाब और बेहद सुलझे हुए। केतन की शादी तय हुई थी पुणे के ही एक बहुत बड़े मसाला व्यापारी की 20 साल की बेटी सिया गोयल से। शादी इसी साल नवंबर में होनी थी, और वो भी राजस्थान के उदयपुर के एक बेहद आलीशान शाही पैलेस में, जिसके लिए बजट करीब 17 करोड़ रुपए तय किए गए थे। यानी कि 17 करोड़ रुपए में शादी होने वाली थी। मेहमानों को लाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन तक बुक हो चुके हैं, लेकिन लड़की यानी जो दुल्हन बनने वाली थी वो मौत की प्लानिंग कर रही थी, और इसे अंजाम भी दिया गया। कैसे इस वारदात को अंजाम दिया वो आपको बताएंगे। उससे पहले ये बता दें कि इसकी प्लानिंग कई हफ्तों से चल रही थी। केतन अपने होने वाली दुल्हन सिया को अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। सिया का जन्मदिन आने वाला था, तो केतन ने एडवांस में ही महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिसोर्ट में 40 कमरे बुक करा दिए थे। दोनों शादी से पहले इंडोनेशिया के बाली घूमने जाने वाले थे। टिकट्स, होटल सब कुछ बुक हो चुके थे। लेकिन ठीक 6 जून को जब 4 लोगों का ग्रुप एयरपोर्ट पहुंचा तो अचानक से केतन का पासपोर्ट रहस्यमयी ढंग से चोरी हो जाता है। केतन को भारी मन से एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। किसी को क्या पता था कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। पासपोर्ट का खोना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि केतन को अलग थलग करने की पहली साजिश थी जो 6 जून को रची गई थी। अब आते हैं पूरी वारदात की तरफ, जो लोहागढ़ किले में रची गई। लोहागढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के 12 यूनेस्को विश्व धरोहर किलों में शामिल एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। 3400 फीट की ऊंचाई और चारों तरफ डरावनी खाइयां हैं। ट्रेकर्स के लिए जन्नत है, लेकिन केतन के लिए यह साक्षात यमराज का घर बनने वाला था। पुलिस की तफ्तीश में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह है कि सिया और उसके 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने 14 जून को ही केतन को मारने का पहला प्लान बनाया था। यानी सिया केतन से शादी ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था और उसका नाम था चेतन चौधरी। लेकिन केतन इस बात से बिल्कुल अनजान था। चेतन और सिया केतन को इसी लोहागढ़ किले पर लाए और वहां सांप का डर पैदा कर उसे खाई में धकेलने की कोशिश की। यह हुआ 14 तारीख को। इस दिन केतन बच जाता है, और उसे उस दिन भी भनक तक नहीं लग पाती कि उसके साथ चलने वाला साया ही उसका कातिल है, क्योंकि वो सिया पर आंख बंद करके भरोसा करता था, लेकिन कातिलों के सिर पर तो खून सवार था। 18 जून की सुबह सिया दोबारा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन और प्री वेडिंग फोटोशूट की रैकी के बहाने केतन को लोहगढ़ किले की 400 फीट ऊंची चोटी पर लेकर गई। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। मौसम सुहाना था, तेज हवाएं चल रही थी। केतन जैसे ही खाई की तरफ मुड़ा, पीछे से साई की तरह चेतन चौधरी ने धक्का दे दिया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर पहले केतन पर किसी चीज से हमला किया और फिर उसे 400 फीट गहरी खाई में नीचे धकेल दिया। केतन सीधे पत्थरों से टकराता हुआ नीचे जा गिरा। मौके पर ही उसकी सांसें थम गई। कत्ल करने के बाद सिया गोयल ने रोने बिलखने का ऐसा ड्रामा रचा कि एक बार को पुलिस भी चकमा खा गई। सिया ने पुलिस को बताया कि केतन तेज हवाओं के बीच फोटो खींच रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। पुलिस ने इसे एक सामान्य हादसा मानते हुए एडीआर का मामला दर्ज कर लिया कि यह हादसा हुआ है। लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है। पूरे ग्रामीण पुलिस के कप्तान एसपी संदीप सिंह गिल को कहानी में कुछ झोल लगा। पुलिस ने जब सिया के फोन रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट और सोशल मीडिया एक्टिविटी को खंगाला तो बंद कमरे के सारे राज बाहर आ गए। पता चला कि सिया
पुणे के कोंडवा के रहने वाले चेतन चौधरी के साथ गहरे रिलेशनशिप में थी। वो केतन से शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में सगाई कर बैठी। उसे लगता था कि केतन उसकी और चेतन की जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। बस फिर क्या था, पुलिस ने जाल बिछाया। पहले चेतन चौधरी को रंगे हाथों उठाया और उसकी निशानदेही पर अगले दिन मंगेतर सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अदालत ने दोनों प्रेमी जोड़ों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जहां पुलिस अब इनके गुनाहों की कड़ियों को पूरी तरह से जोड़ रही है। केतन तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कभी ना खत्म होने वाला दर्द। केतन के लाचार पिता विशाल अग्रवाल ने रुंधे गले से सरकार से अपील की है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। अगर इस लड़की को शादी नहीं करनी थी तो साफ मना कर देती, हम रिश्ता तोड़ देते, लेकिन मेरे बेटे को क्यों मारा। वहीं केतन की मां का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा कि सिया हमारे साथ घूमती थी, शॉपिंग करती थी, हमें कभी शक नहीं हुआ। मैं सिया, उसके बॉयफ्रेंड और उसके पूरे मददगार कुनबे के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मांगती हूं। दोस्तों, इंदौर की सोनम रघुवंशी हो या पुणे की सिया गोयल, ये मामले हमारे समाज की नस नस में फैल रहे खोखलेपन को दिखाते हैं। इस पूरी वारदात से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं, जिन्हें हर इंसान को अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। सीख नंबर 1 माता पिता के लिए है। बच्चों की शादियां तय करते वक्त उनके स्टेटस और करोड़ों के खर्च से ज्यादा उनकी मर्जी जानिए। अगर बच्चा किसी शादी के लिए अंदर से तैयार नहीं है तो जबरदस्ती का दबाव ऐसे ही किसी खौफनाक अंजाम पर जाकर खत्म होता है। सीख नंबर 2 आज के युवाओं के लिए है। अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो हिम्मत दिखाइए, अपने घर वालों को मनाइए, बगावत कीजिए या कोर्ट मैरिज करके भाग जाइए, लेकिन अपनी कायरता को छिपाने के लिए किसी तीसरे बेकसूर इंसान की जिंदगी की बलि मत चढ़ाइए। सीख नंबर 3 अंधविश्वास से बचिए। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अगर आपके पार्टनर की हरकतों में, उसके फोन कॉल्स में या उसके व्यवहार में अचानक कोई अजीब बदलाव दिखे तो सतर्क हो जाइए। आरोपी सिया और चेतन आज सलाखों के पीछे है। कानून अपना काम करेगा और उम्मीद है कि केतन के बूढ़े माँ बाप को इंसाफ मिलेगा। लेकिन क्या हमारा समाज इन हादसों से कोई सबक लेगा? ये सवाल आज हम आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।